वेलकम टू सची निशा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में बताया था, हम खाटू श्याम जी पहुंच चुके थे। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरी मदर ऑलरेडी नहा धो चुकी थी। सुबह 4 बजे उठकर मैंने उधर देखा तो हस्बैंड और अकवीरा दोनों सो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो बाहर का व्यू देखते हैं। और जैसे ही मैं बाहर गई मेरा दिल लिटरली खुश हो गया। इतनी ग्रीनरी, ठंडी हवा, इतनी शांति। सच बताऊं तो ऐसा लग रहा था जैसे नेचर भी वेलकम कर रहा हो। सामने दिख रहा है वो हनुमान जी का मंदिर। मैंने सर झुकाकर उनको प्रणाम किया। उस मोमेंट पे अंदर से अलग ही सुकून फील हुआ। ये देखो, बेस्ट पार्ट ऑफ द मॉर्निंग इज़ द नेचर्स ब्यूटी। और जो आपको पीछे से बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये देखिए, सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए हैं। अराउंड 6:30 का टाइम था अभी। और पीछे से मम्मी ने बोला चलो भाई जल्दी से रेडी हो जाओ। तो एक एक कर हम सब हो गए रेडी। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था अकवीरा को इतनी जल्दी उठाना और रेडी करना, बट समहाउ उसने बहुत कोऑपरेट किया। वो नहा भी ली, जल्दी उठ गई और उसको मैंने फटाफट से रेडी कर दिया। हमने रूम में ही चाय मंगा ली क्योंकि चाय के बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती ना। बेस्ट पार्ट ऑफ द डे वॉज कि मैं अपने लिए अकवीरा के लिए ग्रीन कलर के कपड़े रख के ले गई थी और समहाउ नानी भी ग्रीन कलर का ही सूट रख कर लेकर आई थी उस दिन दर्शन के लिए। दर्शन करने के लिए हम नीचे उतरे तो वहाँ पर बड़ा सा एक झूला लगा हुआ था जहाँ पर नानी जी इंजॉय कर रही थी। तो अकवीरा ने बोला नानी मुझे भी झूलना है, मुझे भी झूलना है। तो वो भी जाके नानी के साथ बैठ गई और झूला झूलने लगी। अब आ गया था हमारी जर्नी का सबसे मेन स्टेप। हमें जाना था खाटू श्याम जी के दर्शन करने। और माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी कि कितनी भीड़ होगी, कितना टाइम लगेगा, कैसे दर्शन होंगे। तो मेरी मम्मी ने एक ही बात बोली कि आप टेंशन मत लो, दर्शन हमारे बहुत अच्छे होंगे। खाटू श्याम बाबा जी हमारे साथ हैं। बस उनकी यही बात सुन के एनर्जी आ गई और हम निकल पड़े दर्शन के लिए। और देखिए, अभी हम गेट के बाहर निकले ही हैं और ये देखो सामने से ई रिक्शा आकर हमारे सामने खड़ा हो गया कि चलो मैं आपको मंदिर छोड़ देता हूँ। इसे आप क्या बोलोगे, सच बताओ, ऐसा नहीं लग रहा जैसे बाबा की कृपा हर स्टेप पर हमारे साथ है। ये देखो, अकवीरा हमेशा ई रिक्शा में बैठने के लिए एक्साइटेड रहती है। फिर साथ में ही एक शॉप थी, वहाँ से सचिन ने और मम्मा ने जाके रोजेज़, मोर पंख वगैरह ले लिए। निकल पड़े बाबा के दर्शन के लिए। मंदिर के पास पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। स्क्रीन पर आरती चल रही थी और मेरे माइंड में बस यही चल रहा था कि अब कैसे होगा, कैसे दर्शन होंगे, क्योंकि मम्मी भी ज़्यादा चल नहीं पाती हैं और अकवीरा भी छोटी है। तभी एक अंकल आते हैं हमारे पास और बोलते हैं माता जी आप इधर से आ जाइए, आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से सब कुछ चेंज हो गया। मैं और मम्मा एक स्पेशल एंट्री से अंदर चले गए और सचिन को भी अलग से उन्होंने एंट्री करा दी। और बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि ये कोई नॉर्मल दर्शन की लाइन नहीं थी, ये वीआईपी दर्शन की लाइन थी। बिना किसी भीड़ के हम अंदर चलते गए और मुझे बहुत अंदर से शांति महसूस हो रही थी क्योंकि मुझे मदर के लिए अपने बहुत अच्छा लग रहा था कि उनको जो है इतनी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ा। और मेरी अकवीरा के लिए भी, क्योंकि वो बहुत छोटी है और इतनी लाइन में वो बहुत ही इरिटेट हो जाती है। और चलते चलते हम 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर बाबा के सामने खड़े हो गए। चलो आओ आपको बाबा के दर्शन कराती हूँ। छोटू की विपदा को बाबा, छोटू की विपदा को बाबा आग लगाना। 3 बाण के धारी 3 बाण चलाओ ना, मुश्किल में। बाबा के इतने अच्छे दर्शन करने के बाद दिल बहुत ही खुश हो गया।
और क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत सोचते हो कि मैं इस भगवान के सामने जाके ये मांगूंगी वो मांगूंगी, लेकिन उनके सामने जाते ही आप सब भूल जाते हो? बिल्कुल वैसा ही हमारे साथ हुआ। इतने अच्छे दर्शन करने के बाद हमने सोचा चलो अब ब्रेकफास्ट किया जाए, तो हम निकल पड़े मार्केट में और वहाँ पर हमने ऑर्डर की कढ़ी कचौड़ी, मैगी और पोहा। तीनों ही ऑप्शंस हमने ट्राई करे। कढ़ी कचौड़ी खाकर तो मज़ा ही आ गया। उसके बाद हम सब ने खाए प्रसाद के लड्डू। हम यहाँ पर एक मन्नत लेकर आए थे, सवा मनी, जिसका मतलब होता है 51 किलो लड्डू को बनवाकर भोग लगाकर लोगों में बांटना। ये मन्नत मेरी मदर ने मांगी थी अकवीरा के लिए, जिसको हम पूरी करने के लिए यहाँ पर आए थे। फिर हम चल पड़े मार्केट की ओर, क्योंकि मम्मी को लेना था लड्डू गोपाल जी के लिए झूला। उसके बाद मम्मी ने कहा चलो अब शाम कुंड देखते हैं। मान्यता है कि जब बर्बरीक का सिर महाभारत युद्ध के बाद यहाँ धरती में समा गया था, तो बाद में इसी स्थान पर यह कुंड बना। कहा जाता है इस कुंड से ही बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था, इसीलिए यह स्थान बहुत ही चमत्कारी और दिव्य माना जाता है। यहाँ पर नीचे उतरने के लिए काफ़ी सारी सीढ़ियाँ थी। हम यहाँ पर नीचे उतरे और हमने अपने हाथ पैर धोए। कुछ लोग यहाँ पे स्नान भी करते हैं और यहाँ से घर के लिए जल भी ले जाते हैं। तो हमने जो वाटर कैन ली थी, हमने भी उसमें यहाँ का पवित्र जल लिया। से आने के बाद अकवीरा को दिख गई ये जूती की शॉप और हमने उसके लिए ली एक प्यारी सी सुंदर सी जूती, जिसको पहनकर वो बहुत ही खुश थी। धूप बहुत तेज़ थी तो हमने किया ई रिक्शा और वापस आ गए हम अपने होटल में। वहाँ पर आके हमने एंजॉय किया ठंडा ठंडा गन्ने का जूस, क्योंकि इतने अच्छे दर्शन हुए थे हमारे। अब हमने सोचा अब टाइम है थोड़ा रिलैक्स करने का, तो हम चले गए उस होटल के गार्डन में, जहाँ पर झूले देखते ही अकवीरा तो दौड़ पड़ी उनकी तरफ और एक एक कर कर उसने सारे झूले एंजॉय करे। हम भी जाकर गार्डन में आराम से बैठ गए। हमने भी बहुत रिलैक्स किया, आराम से अपना टाइम स्पेंड किया। इतनी ग्रीनरी थी, इतनी शांति थी वहाँ पर, अंदर से इतना अच्छा महसूस हो रहा था। वक्त आ गया था चेकआउट का, तो हमने अपना सारा सामान पैक करा और क्योंकि जर्नी काफ़ी लंबी थी तो हमने कपड़े बदल कर पहन लिए कंफर्टेबल क्लोथ्स। भगवान का नाम लेकर हम निकल पड़े घर की ओर। अरे आप कहाँ जा रहे हैं मेरे दोस्त? अभी तो जर्नी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट बाकी है। जर्नी स्टार्ट होने के कुछ ही पलों बाद अकवीरा मेरी गोद में सो गई और मैं लेने लगी रास्ते के मज़े। मैंने रास्ते में देखे कुछ पहाड़ी मंदिर जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे और मुझे लगता है वहाँ पर काफ़ी फेमस भी है। आप अगर इन मंदिरों के बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये देखो सचिन तोड़ रहे हैं कीकर की फली। मम्मी ने बताया था कि ये जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो सचिन ने स्पेशली उनके लिए कार रोकी और बहुत सारी कीकर की फली इकट्ठी कर ली। फिर हम निकल पड़े अपने सफ़र पर। अब जो है दोपहर के 2 बज चुके थे और अब बारी आ गई थी लंच की। हमें लगाई थी भूख, तो हमने सोचा क्यों ना कोई जगह देखकर चैन से सुकून से लंच किया जाए। रास्ता बहुत ही सुंदर था। रास्ते में हमें एक बड़े से शिवलिंग भी दिखे। आइए मैं आपको दर्शन कराती हूँ। ओम नमः शिवाय। इसी के थोड़ी आगे जहाँ पर हमने रुक के लंच किया था वो जगह आ गई और वो जगह थी शिवा मामा ढाबा। वहाँ पर अंदर जाकर हमने ऑर्डर प्लेस किया और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ मन्नत से तो यहाँ की सर्विस बहुत ही फ़ास्ट थी। कुछ ही देर में हमारा ऑर्डर हमारे पास आ गया था
और हमने ऑर्डर की थी एक स्पेशल थाली जिसमें सब्ज़ी की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी। उसके अलावा भी हमने 2 अलग अलग सब्ज़ियाँ ऑर्डर कर दी थी। हमें पता नहीं था कि क्वांटिटी यहाँ की इतनी अच्छी है। बात करें खाने के टेस्ट की तो खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। खाना खा के तो दिल खुश हो गया। और मैंने ये अक्वीरा के लिए रास्ते के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ पैक करा लिए थे क्योंकि उसने ढंग से खाना खाया नहीं था। फिर हम निकल पड़े अपनी बाकी जर्नी की ओर। कुछ सफ़र तय करने के बाद अब शाम के बज गए थे 5 और हमें लगा कि अब हमें चाय के लिए कहीं रुक जाना चाहिए। तो हम रुके ओल्ड राव होटल पर और वहाँ पर बच्चों के लिए इतनी सारी एक्टिविटीज़ थी और अब हम समझ गए थे कि अक्वीरा इनको देखकर पागल होने वाली है। और हुआ भी ऐसा। मम्मा अब ये झूला, मम्मा वो झूला, और वो तो किसी भी झूले से नीचे उतरने को रेडी नहीं हो रही थी। तो हमने उसको कुछ राइड्स करवाई और उसने बहुत एंजॉय किया। वहाँ पे एक बड़ा सा एक्वेरियम भी था फ़िश का, जिसको देखकर वो बहुत खुश हुई। मेरी समझी जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर है। कुछ चाय की रिक्वायरमेंट तो बड़ों की होती है, बच्चों को थोड़ी चाय से मतलब होता है। तो सचिन और मम्मा ने जाकर अंदर दे दिया चाय का ऑर्डर और मैंने अक्वीरा को बाहर एंजॉय कराई ये राइड्स। जब तक मैं पहुंची अंदर उन दोनों ने अपनी चाय कर ली थी ख़त्म और मैंने अपने लिए ऑर्डर की थी ये स्वीट लस्सी, जो मैंने अक्वीरा ने बैठकर साथ में एंजॉय करी। और आपको तो पता ही है लस्सी पीने के बाद कितनी मीठी मीठी नींद आती है। तो हम कार में लेटते ही दोनों सो गए। कार में सोते सोते कब हम घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। लेकिन घर पहुंचते ही हमारा इंतज़ार कर रहा था एक बड़ा काम, इन लड्डुओं को सब में बांटना। और सच बताऊं, हमारा पूरा अगला दिन बस इसी खुशी को बांटने में निकल गया, क्योंकि खुशियां जब बांटी जाती हैं तभी असली लगती हैं। अगर आपको हमारा ये सफ़र अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में।